आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा में विभिन्न पार्टियों से जुड़े कई स्थानीय लोग सीएम फैज की उपस्थिति में जेडीएस में हुए शामिल। गुलाम नबी आजाद को एक और झटका, पार्टी के 30 संस्थापक सदस्य कांग्रेस में होंगे शामिल। असद ओवैसी का केंद्र पर तीखा हमला, कहा शादी की उम्र बढ़ाई और शराब के लिए घटाना चाहती है सरकार। जोशीमठ में 800 से ज्यादा मकानों में दरारें, 165 डेंजर जोन में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक, सुरक्षा घेरा तोड़ गले लगा शख्स। अब समाचार विस्तार से। सोमवार को चिड़गुप्पा के जब्बार फंक्शन हॉल में हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के जेडीएस उम्मीदवार सीएम फैज की उपस्थिति में स्थानीय लोगों के जनता दल सेकुलर में शामिल होने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें अन्य पार्टी के नेता व युवक और महिला आदि जेडीएस पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर सभी लोगों को पार्टी का शॉल पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया गया। इस अवसर पर हुमनाबाद तालुके के जेडीएस अध्यक्ष गौतम सागर, चिड़गुप्पा के जेडीएस नेता सैयद शानुल बुखारी, मोइज बारूदवाले सहित पार्टी के सभी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। तालुका चिड़गुप्पा सहित सभी ग्रामों में बच्चे बड़े सभी ने मकर संक्रांति हर वर्ष की तरह परंपरा के अनुसार मनाई। इस अवसर पर पतंग उड़ाकर और तिल गुड़ खाकर इस मकर संक्रांति त्योहार को मनाया। इसके अलावा चिड़गुप्पा में सोमवार रात बच्चे व बड़ों ने तरह तरह के पतंग उड़ाकर मस्ती की और खुशी मनाई। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। जहराबाद के बागारेड्डी स्टेडियम में आयोजित 15 दिवसीय खिजर याफई क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच के साथ ही समाप्त हो गया। फाइनल मैच इरफान सीसी अचमपेट और ग्रीन सिटी के बीच हुआ, जिसमें इरफान सीसी ने ग्रीन सिटी को हराकर 102 रन से जीत लिया। प्रसिद्ध पूर्व भारतीय राष्ट्रीय खिलाड़ी मुनाफ पटेल ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और मैच में विजेता टीम को ट्रॉफी और 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया तथा हारने वाली टीम को ट्रॉफी के साथ 3 लाख रुपये प्रदान किए गए। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार विधायक अचमपेट बलराजू को दिया गया, जो इरफान सीसी के खिलाड़ी थे। टूर्नामेंट के संयोजक खिजर याफई की जानकारी के अनुसार स्टेडियम में 40 से 50 हजार लोग उपस्थित थे, जो जहराबाद के इतिहास में पहली बार हुआ। जहराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। गुलाम नबी आजाद की अगुवाई वाली डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी यानी डीएपी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। पार्टी के महासचिव निजामुद्दीन खटाना और इसके 3 दर्जन से अधिक संस्थापक सदस्य मंगलवार 17 जनवरी को कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। डीएपी को ये झटका ऐसे समय लग रहा है जब मंगलवार को ही अपनी नई पार्टी के पंजीकरण को लेकर आजाद के चुनाव आयोग से मिलने की संभावना है। डीएपी के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से मीडिया में लिखा गया है कि गुलाम नबी आजाद को चुनाव आयोग ने मंगलवार को बुलाया है। ध्यान देने की बात यह है कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी नाम पार्टी के लोगों ने ही दिया है और इस पर चुनाव आयोग की मुहर लगना बाकी है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने शराब से होने वाली मौत का हवाला देते हुए युवाओं को राजनीति में शामिल करने की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी शादी की उम्र 21 साल करना चाहती है, लेकिन शराब के लिए न्यूनतम उम्र घटाना चाहती है। शराब एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है, ये केवल सरकार के टैक्स रेवेन्यू तक सीमित नहीं है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि शराब से होने वाली मौतों के कारण जीडीपी को भी 1.5% का नुकसान हो रहा है। ऐसे में युवाओं को राजनीति में लाना जरूरी है। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र को 25 से घटाकर 20 करने की मांग की। ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने चुनाव लड़ने के लिए उम्र का मुद्दा उठाया हो। उन्होंने अगस्त में मानसून सत्र के दौरान एक प्राइवेट बिल पेश किया था। इस बिल में इलेक्शन लड़ने की उम्र को कम करने की मांग की गई थी। ओवैसी ने अपने बिल में कहा था कि सांसद बनने की उम्र 25 साल से घटाकर 20 साल करनी चाहिए। भू धंसाव ग्रस्त जोशीमठ में सोमवार तक 190 परिवारों को अंतरिम सहायता के रूप में 2.85 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं, जबकि अज्ञात भूमिगत जल स्रोत से हो रहा पानी का रिसाव घटकर 163 लीटर प्रति मिनट रह गया। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने
यहाँ बताया कि उत्तराखंड सरकार की ओर से अंतरिम सहायता के रूप में 190 प्रभावित परिवारों को 2.85 करोड़ रुपए वितरित कर दिए गए हैं। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि जोशीमठ में 6 जनवरी को निकलने वाले पानी का रिसाव 540 लीटर प्रति मिनट से घटकर अब 163 लीटर प्रति मिनट रह गया है। इससे पहले भी रिसाव में कुछ कमी दर्ज की गई थी, लेकिन रविवार को फिर इसमें बढ़ोतरी होने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई थी। उन्होंने बताया कि दरार वाले भवनों की संख्या सोमवार को बढ़कर 849 हो गई, जिनमें से 165 भवन सुरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं। अभी तक 237 परिवारों के 800 सदस्यों को स्थायी राहत शिविरों में पहुंचाया जा चुका है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876 9945283920। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हां दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल,
मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर जिले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। दरअसल एक शख्स ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुरक्षा घेरा तोड़ गले लगा लिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उस शख्स को पकड़कर खींच लिया। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। ऑनलाइन शेयर किए गए वीडियो में साफ दिख रहा है कि राहुल अपने कारवां के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच हुडी पहने एक शख्स उनके गले से आकर लग जाता है। राहुल के गले लगते ही बाकी कार्यकर्ता उसे फौरन पकड़कर खींच लेते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल के इर्द गिर्द सुरक्षा का मजबूत घेराव बना लिया ताकि फिर कोई अनजान शख्स उनके पास न आ जाए। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले राहुल की सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठ चुके हैं। इसी मामले पर कांग्रेस नेता भारतीय जनता पार्टी को भी घेर चुकी है। इस बीच अब फिर से राहुल की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा से 15 मिनट तक मुलाकात की। कर्नाटक इस साल चुनाव होने वाले राज्यों में से एक है। इन 9 राज्यों के लिए चुनावी रणनीति नई दिल्ली में चल रही 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक का प्रमुख एजेंडा थी, जिसमें पीएम मोदी और पार्टी के प्रमुख नेताओं और मंत्रियों ने भाग लिया। बीजेपी ने हाल ही में येदियुरप्पा को पार्टी संसदीय बोर्ड में शामिल किया है। अगले 3-4 महीनों में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी के सामने गढ़ बचाने की चुनौती है। येदियुरप्पा के पास लिंगायत समर्थकों का एक बड़ा आधार है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, उनकी अहमियत और बढ़ रही है। पीएम मोदी के साथ मुलाकात ने कर्नाटक के 4 बार के मुख्यमंत्री की किस्मत बदलने की अटकलों को हवा दी है। भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही कश्मीर पहुंचने वाली है। सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। मीडिया जानकारी के अनुसार राहुल गांधी को सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ जगहों पर पैदल नहीं चलने की सलाह दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई है और ये सलाह दी गई है कि उन्हें पैदल यात्रा करने से बचना चाहिए। पैदल चलने के बजाय कार से ही वो यात्रा करें। अधिकारी ने कहा कि एक व्यापक सुरक्षा समीक्षा अभी भी चल रही है, जिसमें रात के उनके पड़ावों के बारे में दिए गए विवरण पर काम किया जा रहा है। त्रिपुरा के एक मंत्री की लोकतंत्र की बात करने से पहले गौमूत्र से मुंह धोएं टिप्पणी ने विपक्ष को विरोध करने का नया कारण दे दिया है। राज्य के कानून मंत्री रतनलाल नाथ ने प्रदेश में होने वाले आगामी चुनावों के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के प्रस्तावित सीट बंटवारे को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए रविवार को ये टिप्पणी की थी।
भाजपा मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, विपक्षी दलों को लोकतंत्र की बात करने से पहले अपना मुंह गौमूत्र से धोना चाहिए। उन्होंने त्रिपुरा में अपने पिछले शासन के दौरान हिंसा और अशांति के अलावा क्या किया था। मंत्री कांग्रेस महासचिव डॉक्टर अजय कुमार के हालिया बयान का जिक्र कर रहे थे कि सभी भाजपा विरोधी दलों को लोकतंत्र और संविधान को पुनर्जीवित करने के लिए एक मंच पर आने की जरूरत है। वामपंथी और कांग्रेस नेताओं ने पहले आरोप लगाया था कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत त्रिपुरा में लोकतंत्र खतरे में है। गुजरात तट के पास अरब सागर में मछली पकड़ने वाली एक नौका में सोमवार को आग लगने की सूचना मिलने पर भारतीय तटरक्षा बल ने त्वरित कार्रवाई कर नौका पर सवार सभी 7 लोगों को बचा लिया। तटरक्षक बल ने यहां जारी विज्ञप्ति में बताया कि पोरबंदर स्थित बल के समुद्री बचाव उप केंद्र को पूर्वाह्न 9:45 पर तट से 50 किलोमीटर दूर जय भोले नामक नौका में आग लगने की आपात सूचना मिली। बल ने बताया कि खोजी पोत C-161 और C-156 को तत्काल उस स्थान पर भेजा गया और बचाव कार्य के लिए तटरक्षक बल के पोरबंदर हवाई ठिकाने से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को रवाना किया गया। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान इन दिनों पठान फिल्म के चलते सुर्खियों में हैं। जहां एक्टर के कपड़े और लुक्स की तारीफ हो रही है तो वहीं शाहरुख खान की महंगी घड़ियों की कीमत जानकर फैंस हैरान हैं। हालांकि एक्टर के महंगी घड़ियों के नवाबी शौक से हर कोई वाकिफ है, लेकिन हाल ही में इंटरनेशनल लीग T20 की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुए शाहरुख खान की कीमती घड़ी की चर्चा फैंस के बीच शुरू हो गई है। दरअसल इस घड़ी की कीमत जानकर फैंस हैरान हो गए हैं। हाल ही में इंटरनेशनल लीग T20 की ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा बने शाहरुख खान के लुक से ज्यादा उनकी ब्लू कलर की घड़ी चर्चा में आ गई है। ये घड़ी जितनी खूबसूरत है उतनी ही इसकी कीमत भी हैरान कर देने वाली है। दरअसल शाहरुख के एक फैन ने इस खास घड़ी की कीमत भी पता कर ली है। दरअसल शाहरुख खान की घड़ी आर्डिमाज पीगे ब्रांड की है, जिसका मॉडल रॉयल ओक परचुएल कैलेंडर नाम का है। वहीं खबरों की माने तो इसकी कीमत मार्केट वैल्यू करीब 4,74,47,000 रुपये बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की पैरी नदी में दुर्लभ 4 आंखों वाली ब्लैक टाइगर फिश मिली है। बताया जा रहा है कि फिंगेश्वर के करीब नाथ तालाब में ये मछली बड़ी संख्या में मिली है, जिससे लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी में पाए जाने और खतरनाक दिखने वाली मछली को देखने लोगों की भीड़ जमा हो गई है। फिंगेश्वर के तालाब में मछली की संख्या सैकड़ों होने की आशंका है, जिससे लोगों में डर है क्योंकि ये मछली मांसाहारी है। बड़ी संख्या में तालाब में इस मछली का मिलना बड़ी हैरानी की बात है। नगर पंचायत फिंगेश्वर में गरीबनाथ तालाब है। सुबह जब लोग मछली पकड़ने जाला डाले तो अन्य मछलियों के साथ 4 आंखों वाली मछली भी जाल में फंस गई। 1 या 2 नहीं, करीब 25 से 30 मछलियां गरियाबंद के पैरी नदी में मिले मछली की जानकारी लोगों को थी, इसलिए लोग मछली को देखकर पहचान गए कि ये वही आंखों वाली मछली है। जिसके बाद लोग हैरान रह गए क्योंकि पैरी नदी में एक मछली भी नहीं मिली, तो वहीं फिंगेश्वर के तालाब में जहां लोग निस्तारी करते हैं वहां इतनी ज्यादा मछली मिली है। देखते ही देखते लोगों की भीड़ मछली को देखने के लिए जमा हो गई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा में विभिन्न पार्टियों से जुड़े कई स्थानीय लोग सीएम फैज की उपस्थिति में जेडीएस में हुए शामिल। गुलाम नबी आजाद को एक और झटका, पार्टी के 30 संस्थापक सदस्य कांग्रेस में होंगे शामिल। असद ओवैसी का केंद्र पर तीखा हमला, कहा शादी की उम्र बढ़ाई और शराब के लिए घटाना चाहती है सरकार। जोशीमठ में 800 से ज्यादा मकानों में दरारें, 165 डेंजर जोन में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक, सुरक्षा घेरा तोड़ गले लगा शख्स। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।